ऐसी बहुत सी आत्माएं जिन्हें हम अपनी इंसानी भाषा में भूत प्रेत कहते हैं, लेकिन वो भूत प्रेत नहीं होती। जैसा कि डॉक्टर न्यूटन के पास एक केस आया था, एक महिला जो कि पास्ट बर्थ में, जब वो यंग एज की थी और एक स्कूल में शिक्षिका थी, तो आग लगने पर बच्चों को बचाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वो यंग एज की थी और ये मृत्यु बहुत ही अप्रत्याशित थी। अभी उनके बहुत सारे अभी जीवन के प्लान रहे होंगे, बहुत सारी कार्य करने की इच्छाएं रही होंगी। तो जैसे कि वैसे तो ये किसी भी आत्मा का गलत निर्णय है कि वो सोल वर्ल्ड में जाने की इच्छा नहीं, अभी नहीं कर रहा मृत्यु के बाद। लेकिन फिर भी हमारे मार्गदर्शक हमारी भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई आत्मा नहीं जाना चाह रही है सोल वर्ल्ड कुछ समय के लिए, तो उसे जबरदस्ती सोल वर्ल्ड नहीं लेकर जाया जाता जब तक वो स्वयं वहां नहीं जाना चाहता। अब जैसा कि उन शिक्षिका की मृत्यु हो गई थी बच्चों को बचाते हुए, तो वो शायद अपनी जीवन से बहुत अटैच रही होंगी, बहुत सारे, क्योंकि यंग एज की थी तो उनके मन में बहुत सारे कार्य करने की इच्छाएं रही होंगी, बहुत सारी प्लानिंग्स रही होंगी कि ऐसे ऐसे और ऐसे होगा। तो अचानक से जो उनकी मृत्यु हुई, इसके बाद वो सोल वर्ल्ड जाने के लिए तैयार नहीं थी। सोल वर्ल्ड जाने के लिए उनके मार्गदर्शक द्वारा उन पर दबाव भी नहीं बनाया गया, क्योंकि आत्माओं पर हमारे मार्गदर्शक दबाव नहीं बनाते हैं कि वो जबरदस्ती सोल वर्ल्ड चलें। जब तक वो अटैच हैं चीजों से, तब तक उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता। एक टीचर के रूप में बच्चों को बचाते हुए जब उनकी मृत्यु हुई, तो कई महीनों तक, अब इंसानी भाषा में तो हम उसे भूत प्रेत कहेंगे, लेकिन वो अपने शरीर से अटैच थी, चीजों से अटैच थी। तो वो कई महीनों तक उसी शहर में रहीं, अपने घर में, और इधर उधर। वो उनसे जब पूछा गया कि इस अवधि में आप क्या कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बस जांच रही थी कि कौन कौन है जो उनकी इस तरह से, जो अचानक से मृत्यु हुई है, उसके प्रति अपना शोक व्यक्त कर रहा है। कौन कौन है जो, उन्होंने शायद उनकी अटैचमेंट अभी थी शरीर से, अपने कार्यों से, कि उन्होंने मतलब इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया है, बच्चों को बचाते हुए उनकी जान गई है, इस बात को महसूस कर रहा है। लेकिन ये कुछ महीनों की ही अवधि थी, और ये अवधि बहुत सारी आत्माएं होती हैं, हम उन्हें भूत प्रेत कह देते हैं, वो भूत प्रेत नहीं है, ये सामान्य बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी अटैचमेंट है अपनी बॉडी से, नहीं जाना चाहते हैं सोल वर्ल्ड, किसी भी रीजन से, किसी भी चीज की अटैचमेंट, बच्चों की, घर की, चीजों की। वो सोल वर्ल्ड में जाकर भी उन्हें मौका मिलेगा वापस आने का, इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसी स्थिति में, जैसे कि उन महिला ने कहा, उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि भैया आखिरकार आप वापस क्यों गई, इस पर उनका जवाब था, मैं उकता गई थी। महीनों वो उसी शहर में रहीं, अपने घर के करीब रहीं, लोगों का उनके प्रति क्या, कौन क्या शोक मना रहा है, क्या कह रहा है, इस पर नजर रखी। लेकिन अंततः उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उकता गई थी, इसलिए मैंने सोल वर्ल्ड जाने का डिसीजन लिया। इस मामले में जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वो हमारे गलत निर्णय का भी सम्मान करते हैं। अब देखा जाए तो किसी आत्मा का ये निर्णय कि नहीं वो अब सोल वर्ल्ड नहीं जाएगी, ये तो गलत ही है, लेकिन इसका भी सम्मान किया जाता है, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है। जैसे कि एक बेलिंडा नाम की महिला थी, जो वर्षों वर्षों, उनकी अवधि काफी लंबी थी इस धरती पर मृत्यु के बाद भी रहने की। लेकिन अंततः जब वो खुद तैयार हुई कि नहीं अब मुझे जाना है, उनको पूरा समय दिया गया, और जब वो जाने के लिए तैयार हुई, तब मुक्तिदाता आत्माएं, जो ऐसी आत्माओं पर नजर रखती हैं कि क्या, कब कौन सी आत्मा जाने के लिए तैयार है, अब हम सोल वर्ल्ड जाने के लिए तैयार है, उन आत्माओं पर नजर रखती है, और जब वो तैयार होती हैं तब उन्हें सोल वर्ल्ड ले जाया जाता है। ज्यादातर इसी तरह की आत्माएं होती हैं जिन्हें हम भूत प्रेत कह देते हैं, जबकि ये बहुत सामान्य सी बात है। इसमें इतना असामान्य क्या है, होता है ना, बहुत स्वाभाविक सी बात है। अपने इंसानी रूप को ही देखिए, होगी आपकी जीवन से, चीजों से, इंसानों से, किसी भी वस्तु से बहुत गहरी अटैचमेंट हो सकती है, और इस स्थिति में जाने से इनकार हो सकता है। ये कोई बहुत अप्रत्याशित बात तो नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि ये आत्माएं किसी को हानि पहुंचाती हैं, हानि नहीं पहुंचाती हैं। हाँ, बस ये यूं ही इधर उधर घूमती हैं। इसीलिए उस शिक्षिका ने जब आत्मा रूप में कुछ वक्त गुजारा तो उसने कहा कि मैं उकता गई थी। अब जैसे कि आपने सुना होगा महलों में, कोई महल है, वहां 300-400 सालों से आत्माएं रह रही हैं। इतनी लंबी अवधि भी आत्माएं चूज कर सकती हैं रहना, इसकी इजाजत भी उन्हें मिल जाती है। लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है। अधिकतर ये अवधि मुश्किल से कुछ दिनों की होती है या कुछ महीनों की, बहुत इतनी लंबी नहीं होती। लेकिन अगर इतनी लंबी भी हो तो भी अगर आप एक सोल की नजर से देखेंगे, एक आत्मिक समय की नजर से देखेंगे, तो उन आत्माओं के लिए, जो हमारे लिए तो वो 300-400 साल हो गए, उनके लिए ये 30-40 दिन के बराबर है। क्योंकि ये जो वक्त है इसका असर असर तो शरीर पर ही पड़ता है ना। शरीर ही बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, इसकी उम्र बढ़ रही है, आत्मा पर इसका असर नहीं पड़ता ना। इसलिए आत्माओं के लिए ये अवधि, आपके लिए 400 साल तो उनके लिए 40 दिन बराबर है। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः जो आत्माएं होती हैं उनका जो खिंचाव होता है बहुत सौम्य होता है। वो जाना चाहती हैं सोल वर्ल्ड, और उनके मार्गदर्शक भी उपस्थित होते हैं उन्हें ले जाने के लिए। डॉक्टर न्यूटन एक बात और भी कहते हैं कि ये बहुत ही एक गलत धारणा है कि जो भूत प्रेत होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको पता ही नहीं होता कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो भटक रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये एक मानसिक अवरोध जरूर होता है। किसी भी भौतिक चीज के लगाओ उसका मानसिक अवरोध ये जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है इसलिए वो भटक रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक है ना हमारे साथ, ये कैसे हो सकता है? और कई बार जब ये अवधि बहुत लंबी हो जाती है, जैसे महीनों की हो जाती है, किसी किसी विरले विरले केस में सालों की हो जाती है, तो हमारी मार्गदर्शक आत्माएं नहीं, उस समय मुक्तिदाता आत्माएं होती है। मुक्तिदाता आत्माओं का मतलब ये नहीं है कि वो मुक्ति करा देती हैं, इसका मतलब ये है कि वो धरती से मुक्ति करा देती हैं और सोल वर्ल्ड आपको ले जाती हैं। इस तरह की जो व्याकुल आत्माएं हैं, जब वो जाने के लिए रेडी हो जाती है, जब वो तैयार हो जाती है कि नहीं अब मुझे चलना है, तब ये मुक्तिदाता आत्माएं उन्हें सोल वर्ल्ड लेकर जाती हैं। लेकिन इस तरह की जो भी आत्माएं होती हैं, इन्हें हम अपरिपक्व आत्माएं कह सकते हैं। इन्हें हम अभी मतलब एक सोल के तौर पे देखें तो उनकी समझ का स्तर कम है, जैसे वो छोटे बच्चे जैसी हैं, ये कह सकते हैं। इसीलिए तो वो इतना गहरा अटैचमेंट रख रही हैं चीजों के प्रति कि जाना नहीं चाह रही। खास तौर पर अगर किसी की हत्या हुई है या कोई बहुत नाइंसाफी हुई है, ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो नहीं भी जाना चाहती है सोल वर्ल्ड। ऐसे वक्त में उनके, हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनके द्वारा उन्हें जब हील किया जाता है, उन्हें जब परिस्थितियां समझ में आते हैं, उन्हें जब कर्म का चक्र, जीवन का चक्र समझ में आता है, तब वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि इतने ज्यादा एक आत्मा के साथ, क्योंकि उसकी स्थिति को समझा जाता है। ये धरती कोई आसान जगह थोड़े है रहने के लिए, बहुत मुश्किल जगह है। तो ये ईश्वर भी तो जानते हैं ना कि कितनी मुश्किल पाठशाला में भेजा है बच्चे को। तो ऐसे भी बहुत से केस हुए हैं जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो सोलबल जाने के लिए तैयार नहीं है, तो मार्गदर्शक के द्वारा जो आने वाले 10-15 साल बाद का जो वक्त होगा, जो उसमें उसके बच्चों की स्थितियां हो सकती हैं, उसके परिवार की स्थितियां हो सकती हैं, जिनकी वजह से वो अटैच है बहुत ज्यादा, वो उन्हें दिखाई जाती है ताकि वो डिटैच हो और आगे बढ़ सके। एक मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हुई है, उसे वो नहीं जाना चाह रहा, उसे लग रहा है नहीं क्या हो गया, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरी पत्नी कहाँ जाएगी। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शक द्वारा आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद तुम्हारे बच्चों की या तुम्हारी पत्नी की क्या स्थिति हो सकती है, वो भी दिखाई जाती है। बेशक इसमें स्वतंत्र कर्मों का रोल रहता है, वो मैं कई वीडियोस में डिटेल में जिक्र कर चुकी हूँ कि किस्मत स्वतंत्र कर्मों से, उस स्वतंत्र कर्मों से प्रभावित होती है। लेकिन कुछ चीजें जो स्थायी हैं, जो किस्मत में लिखी हुई हैं,
उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद बहुत सी आत्माएं हैं जो इस चीज को समझ पाती हैं और सोल वर्ल्ड जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में जैसे चौथा या 13वीं आदि पर सांत्वना चाहते हैं, शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी